हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोस्ट सॉल्यूशन पे। जहाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। साइंस का एक टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है और 10th और 12th के लिए भी बहुत ही मोस्ट सॉल्यूशन है। हर बार पेपरों में आता है। एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का बनता है बोर्ड के क्लासों में। जैसे 10th क्लास और 12th क्लास के लिए बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पक्का ही पूछा जाता है। ये दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि आपसे आगे जो सीनियर विद्यार्थी है उनसे पूछ लेना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। पक्का 101% मैं कहता हूँ ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। ये दोस्तों आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये दोस्तों ये एक वैज्ञानिक थे, काफी अच्छे और फेमस वैज्ञानिक थे। ये दोस्तों रदरफोर्ड से पहले भी कई वैज्ञानिक आ चुके थे। जैसे 1808 ईस्वी में 1808 ईस्वी में कौन से वैज्ञानिक आए थे? डाल्टन आए थे। और उसके बाद में 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कौन आए थे? जे थॉमसन आए थे। और उसके बाद में आए थे अपने रदरफोर्ड जी आए थे। रदरफोर्ड जी ने क्या क्या बताया था, उनका मॉडल क्या क्या था, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखो दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1911 में सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड। या दोस्तों रदरफोर्ड का एक पूरा नाम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार कंपटीशन लेवल में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि पूरा नाम बताओ। पूरा नाम इसमें तो पूछते नहीं है, लेकिन मान लो कहीं आ जाए अर्नेस्ट रदरफोर्ड तो आप सोचोगे कि कौन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, कौन है? हमने तो रदरफोर्ड पढ़ा था, सर ने तो हमें रदरफोर्ड बताया था। तो इसका पूरा नाम भी हमें ध्यान रखना है। इसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड तथा उनके शिष्यों ने एक पतली सोने की झिल्ली ली थी। एयू यानी कि सोने की ओरम, जैसे कहते हैं ओरम। पतली सोने की झिल्ली ली थी जिस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम के परमाणु नाभिक होता है, हीलियम के परमाणु होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने एक बौछार करवाई तथा इस पतली सोने की झिल्ली के चारों ओर एक जिंक सल्फाइड से लेपित जिंक सल्फाइड से लेपित एक पर्दा लिया। ये पर्दा क्यों लिया दोस्तों? ये पर्दा इसलिए लिया क्योंकि जी अल्फा कण जब सोने की पन्नी से टकराकर इस पर्दे से टकराएंगे तो दोस्तों इस पर्दे पर एक फ्लैश उत्पन्न होगा, एक स्फुर दीप्ति उत्पन्न होगी, जिससे हम इस अल्फा कणों के दिशा ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए ही इस उपकरण को सेट किया गया था दोस्तों। तो जिंक सल्फाइड का उसने ले लिया, तो फिर उसने अपना परीक्षण क्या किया दोस्तों? इसमें उसने अल्फा कण लिए। अल्फा कण को उसने पतली सोने की झिल्ली पर प्रक्षेपित करवाया तो उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ अंश मात्र अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कुछ अंश डिग्री से क्या होता है? विक्षेपित हो जाते हैं दोस्तों। और 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा है जो 180 डिग्री के एंगल से वापस उसी दिशा में लौट आता है दोस्तों। एक ऐसा अल्फा कण था जो एकदम परमाणु या इसके सेंटर पॉइंट में से जाता है और सीधा वापस आ जाता है। ये सोने की पन्नी के आर पार नहीं जा सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोने की पन्नी के ना बीच में यानी कि सेंटर में कोई प्रबल धनावेश है। ऐसा धनावेश है जो इस कण को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो दोस्तों इसने रदरफोर्ड ने देखा कि एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस पुनः उसी दिशा में लौट आया था। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के बाद ये जो घटनाएं थे जो एक अनेक अनपेक्षित है। अनपेक्षित कैसे? अविश्वसनीय घटनाएं। तो उसने कहा था कि ये एक मॉडल ऐसा मॉडल है जैसे कि किसी तोप के यानी कि 14 इंच के तोप के गोले को यदि टिश्यू पेपर के टुकड़ों को मारे तो वे हमें ही आकर चोट पहुंचाएंगे। उसने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और उसका सेंटर में होता है प्रबल धनावेशित होता है। ये दोस्तों उसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो उसने बताया कि उसने 3 बातें बताई। कितनी बातें बताई? 3 बातें बताई। उसने 3 बातें कौन कौन सी बताई दोस्तों? उसने 3 बातें। सबसे बात बताई कि परमाणु का आयतन में
परमाणु के आयतन का जो धनावेश होता है वो इस नाभिक के धनावेश की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है दोस्तों। और दूसरी बात उसने बताई थी, कि परमाणु एक उदासीन गोला होता है। परमाणु उदासीन कैसे होता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर क्या करते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर चक्कर लगाते हैं और इस नाभिक के अंदर क्या चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन्स। जहाँ दोस्तों उसने बताया कि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार इस प्रबल धनावेशित नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जो इसमें इसके अंदर विक्षेपित होते हैं दोस्तों। तथा उसने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, यानी कि इस परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है, इस नाभिक के अंदर स्थित होता है। यहाँ दोस्तों 3 बातें उसने बताई थी। और उसने बताया कि मेरा और ये मतलब मॉडल किस मॉडल के ऊपर आधारित था। जी हाँ दोस्तों, ये कौन से मॉडल के ऊपर आधारित था, सौर मॉडल के। परमाणु का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मॉडल के ऊपर आधारित था दोस्तों। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं कक्षाओं के अंदर। या दोस्तों यही था रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। इसकी कुछ कमियां भी थी दोस्तों, जैसे ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और इलेक्ट्रॉनों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया। ठीक है दोस्तों, यही परमाणु मॉडल है। ठीक है।